अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई है, जिसमें मदारिस की हिफाजत के लिए कई अहम तजावीज़ मंजूर की गई हैं, जो तमाम अहले मदारिस को मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनके मदारिस को किसी तरह का कोई ख़तरा लाहिक ना हो। नाज़रीन इकराम, दीनी मदरसों के ख़िलाफ़ सरकारी इदारों के मुआनिदाना रवैये और इक़दामात के तनाज़ुर में आज जमीयत उलमा हिंद के मरकज़ी दफ्तर नई दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद ने की। कॉन्फ्रेंस में दारुल देवबंद, दारुल वक्फ देवबंद, मज़ाहिर उलूम समेत उत्तर प्रदेश अशरफुल मदारिस हरदोई के सभी अहम इदारों के मोहतमिम व ज़िम्मेदार हजरात शरीक हुए हैं। अपने सदारती खिताब में मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि दीनी मदारिस का किरदार और उनकी अहमियत रोज़ रोशन की तरह आया है। आज बर सग़ीर में जो मसाजिद आबाद हैं और दीनी शख्सियात जिंदा हैं, उनके पीछे मदारिस की मेहनत कार फरमा है। दरहकीकत हमारे अकाबिर की दूररस क़ियादत ने मदारिस का जो मुस्तहकम निज़ाम कायम किया था, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। ऐसे अजीम नेमत के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन जद्दोजहद और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना हम सब की जिम्मेदारी है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि आज मुख्तलिफ सतहों पर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उसके इजाले के लिए हमें तवील मुद्दती पॉलिसी बनानी होगी और ठोस और मुस्तहकम इक़दामात करने होंगे। मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारे इदारे को बंद करने या उनकी नौइयत को तब्दील करने पर पूरी ताकत सर्फ की जा रही है, लेकिन हम ऐसा कोई निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। ताहम असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक ऐसा निज़ाम कायम किया जाएगा जिसके तहत हमारी दीनी तालीम मुतासिर न हो और असली तालीम के तकाज़े भी पूरे हों। मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारे अकाबिर ने अहले मदारिस को सरकारी इमदाद न लेने के मुतालिक जो मशवरा दिया था, उसकी हकीकत वाज़ेह हो गई है, इसलिए हमें सरकारी इमदाद से बहर सूरत इज्तनाब करना लाजिम होगा। मौलाना मदनी ने ICSE की तरह एक आज़ाद तालीमी बोर्ड कायम करने की वकालत की और कहा है कि अगर ऐसा निज़ाम बन जाए तो तालीमी मैदान में एक नए बाब का इजाफा हो जाएगा। दारुल देवबंद के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने जिम्मेदाराना मदारिस को मशवरा दिया है कि हिसाब किताब को हर हाल में दुरुस्त रखें। नीज़ कलील मुद्दती प्लान के तहत मदारिस के साथ प्राइमरी स्कूल के क़याम पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा है कि जमीयत उलमा हिंद हर मौके पर मिल्लत की रहनुमाई कर रही है, इसलिए दारुल देवबंद के इश्तराक से अगर मदारिस के लिए कोई लाइहा अमल बनाया जाए तो ये एक बेहतरीन कदम होगा। दारुल देवबंद के नायब मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी ने कहा है कि मदारिस व मकातिब इस्लाम के चिराग हैं, उनकी वजह से हम सब मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं। उन्होंने कहा है कि आज़ाद मदारिस को कभी भी सरकारी इमदाद नहीं लेनी चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ताहम बोर्ड के मदरसों की बका भी अहम है। दारुल देवबंद के रुकन शोरा मौलाना रहमतुल्लाह मीर कश्मीरी ने कहा कि हमें अपने अकाबिर बिलखुसूस मौलाना कासिम नानोतवी और हज़रत शेखुल हिंद के किरदार को सामने रखना चाहिए। हज़रत शेखुल हिंद ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी, इससे हमें नसीहत मिलती है कि हमारे अकाबिर जदीद तालीम को फ़रोग़ देते थे। नाइब अमीरुल हिंद मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी ने कहा है कि अगर मदारिस का सिलसिला जारी रहेगा तो दीन का सिलसिला जारी रहेगा, वरना दीन के फ़रोग़ में बड़ी रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद हुकूमत की तरफ से की जा रही मनफी कार्रवाइयों का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला कर रही है। ताहम दीनी मदरसों के विफाक और राबता मदारिस के इश्तराक से एक ठोस लाइहा पेश करने की ज़रूरत है। मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद सालेह अमीन आम मदरसा मज़ाहिर उलूम सहारनपुर ने मदारिस के मुतालिक कार्रवाइयों पर निगाह रखने के लिए एक मुस्तकिल ज़ैली कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की है। उनके अलावा मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी, मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान शेखुल हदीस मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई, मौलाना शाह अब्दुल रहीम मोहतमिम मदरसा रियाज़ुल उलूम जौनपुर, मौलाना अब्दुल रब आज़मी सदर जमीयत उलमा यूपी, मौलाना अजद कासमी नदवी मुरादाबाद, मौलाना अमीनुल हक उसामा कानपुर, मौलाना अब्दुल कदीम, मौलाना हमजा नाइब मोहतमिम जामे मस्जिद अमरोहा, मुफ्ती जमीलुर रहमान प्रतापगढ़, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कानपुर समेत कई अहम शख्सियात ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में निज़ामत की जिम्मेदारी नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने अदा की। इन तमाम मशवरों की रोशनी में एक अहम तजवीज़ मंजूर हुई है, जिसमें कहा गया है कि तहफ़्फ़ुज़ मदारिस का ये इजलास सरकारी इदारों और एजेंसियों के मुआनिदाना रवैये और इस्लाह के बजाय फ़साद की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है और इसे मुल्क की तामीर व तरक्की और नेक नामी के लिए नुकसानदेह तस्वुर करता है। बिलखुसूस आसाम के वज़ीर आला और NCPCR के चेयरमैन ने जिस तरह मदारिस और उनसे वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ मुआनिदाना और मनफी रवैया इख्तियार किया है
اور پیدر پہ اپنے بیانات کے ذریعے ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص کسی ادارے کے انفرادی انتظامی خامیوں کے نام پر سبھی دینی مدارس کو بدنام کرنے کی روش سے ان کو باز آ جانا چاہیے۔ تجویز میں مزید کہا گیا ہے کہ آزاد مدارس RTE ایکٹ کی شق نمبر 5 کے تحت مستثنی ہے، لیکن جس طرح اس ملک میں آزاد دینی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی تعلیمی حیثیت اور اہمیت پر تنقید جاری ہے۔ اس کے مد نظر لانگ ٹرم میں ان کے اثرات مرتب ہونے کا غالب گمان ہے۔ اس کے مد نظر درج ذیل امور پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 6 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کے لیے بنیادی عصری تعلیم کی فراہمی کی حتی الوسع کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے حق سے بھی فیضیاب ہو سکیں۔ نمبر 2، NCPCR نے 18 سال تک کے بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کے لیے خطوط تیار کیے ہیں۔ اہل مدارس ان پر عمل پیرا ہونے کی حتی الوسع کوشش کریں۔ نمبر 3، ملکیت کے کاغذات اور تعمیری نقشے کی منظوری، بالخصوص ملکیت کا مکمل ثبوت، رجسٹری، نوٹری، وقف نامہ، رجسٹری، ذاتی ملکیت یا ادارے کی ملکیت، رجسٹری ما داخل خارج، بلڈنگ کا منظور کردہ نقشہ، پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں اپنے ساتھ رکھی جائیں۔ نمبر 4، ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت ادارے کے نظام کو چلایا جائے۔ تجویز میں حساب میں شفافیت کے لیے آڈٹ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز مشورہ دیا گیا ہے کہ مدارس کے آزاد کردار کی بقا کے لیے سرکاری امداد سے ہر سطح پر اجتناب کیا جائے۔ اس موقع پر ICSE بورڈ کے طرز پر ایک آزاد بورڈ کے قیام کے طریقہ عمل کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اور 1 مہینے میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ نیز دینی مدارس کے سلسلے میں ایک مستقل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی 1 ہفتے کے اندر میٹنگ کرے گی اور حسب مشورہ بطور رکن مزید 2-3 ناموں کا اضافہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ اجلاس میں مولانا محمد مدنی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اتر پردیش، ذہین احمد، مولانا محمد سالم قاسمی مراد آباد، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مولانا محمد حاکم، مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد خالد مسوری، مولانا توقیر جونپور، مولانا اسعد جونپور، مولانا محمد عباس، مولانا محمد حمزہ امروہہ، مولانا محمد یامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا علاء الدین مظفر نگر، حافظ عبد الحی وغیرہ نے بھی شرکت فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کی اس کانفرنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔